युकेश। तो आज हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युकेश। तो आज हम कैटलॉग को डीपली डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कैटलॉग है एक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है जिसमें हम एक बुक की सारी इंफॉर्मेशन राइट करते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखता है, जिसकी ब्रेथ होती है 12.5 और हाइट लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर्स। और इसमें यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइंस हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो थर्ड लाइन जो होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है, वो कभी हम ड्रॉ नहीं करते, वो एक कंडीशन पे लगती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और बीच में हम एक क्वेश्चन एमसीक्यू सेक्शन रखते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछना, नेशनल रीडिंग डे ऑफ इंडिया इनमें से कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और नेशनल लाइब्रेरी डे ऑफ इंडिया किस दिन होता है। वीडियो के एंड में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अ, तो फर्स्टली हम देखते हैं कि पहले हम स्टार्टिंग में ऑथर का नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ हम पहले सरनेम लिखते हैं, फिर उसका फॉरनेम लिखते हैं, फिर मिडिल नेम लिखते हैं, और फिर डॉट लगा देते हैं। बीच में कॉमा यूज़ करते हैं, जैसे हम पहले सरनेम लिखते हैं, फिर कॉमा आता है, फिर फॉरनेम, फिर मिडिल नेम, और फिर आता है डॉट। और फिर सेकंड में हम करते हैं, जैसे कि हम टाइटल की बात करते हैं और सब टाइटल की। तो पहले हम टाइटल लिखते हैं उसके नीचे, और फिर कॉलन यूज़ करते हैं और सब टाइटल, और फिर स्लैश डाल देते हैं। उसके बाद हम जैसे अगर उसका एडिटर है या फिर कंपाइलर है, तो हम उसका नाम यहाँ लिखते हैं और सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ एडिटर्स नेम लिखते हैं, और हर एक, जैसे हम कंपाइलर या फिर कुछ भी लिखते हैं, तो हम ऐसा एक सेपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम दो ऑथर लिख रहे हैं, तीन ऑथर लिख रहे हैं, तो उसमें हम ये सेपरेटर लगाएंगे। और अगर जितने भी हमें एडिटर्स लिखना है हमें, तो फिर उसमें हम ये यूज़ करते हैं सेमी कॉलन। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, ऑथर सेमी कॉलन फिर एडिटर का नेम, और ऑथर के बीच में भी हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, और एडिटर के बीच में भी हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, जो कि एक सेपरेटर का यूज़ करते हैं होता है। और फोर्थ स्लाइड में कुछ ऐसा है, जैसे अगर उसमें एडिटर यूज़ हो रहा हो, तो फिर हम जैसे ऑथर नेम है या फिर एडिटर नेम है, तो उसके बाद हम डैश डॉट और डैश लगाएंगे, और फिर उसका एडिशन लिखेंगे हम। और फिर हम करेंगे डैश एंड वो डॉट एंड डैश यूज़ करेंगे। अ, अगर एडिशन है तब हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। ये यानी ये फिफ्थ स्लाइड है, जिसे इसमें लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे अगर एडिशन ना गिवन हो, तो हम ये यूज़ करके और हम प्लेस ऑफ पब्लिकेशन यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हम कॉलन लगा देंगे। सो छठी स्लाइड सिक्स स्लाइड्स में ये है कि नेम ऑफ पब्लिकेशन और डेट ऑफ पब्लिकेशन के बीच में कॉमा आता है। और जैसे ही हम ये पूरा सेंटेंस ख़त्म करते हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन के बाद हम डायरेक्ट डॉट यूज़ करते हैं, जिससे ये वाला जो सेक्शन है हमारा पूरा होता है। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं, और फिर उसके उसके बाद डॉट और सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम साइज ऑफ द बुक लिखते हैं। साइज ऑफ द बुक यानी जो भी उसमें गिवन हो, इन सेंटीमीटर्स। और उसके आगे अगर उसमें सीरियल एडिशन या आईएसएन ऑफ द सीरीज गिवन हो, तो फिर हम उसके आगे ये लिख देते हैं। और बात ये है कि जो कॉल नंबर होता है, जो यहाँ इस बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं, वो लिखते हैं हम पेंसिल से, और पूरा का पूरा हम पेन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ पेंसिल यूज़ करते हैं। यहाँ हम एक्सेशन नंबर लिखते हैं। और जैसे ही हम ISBN लिखते हैं इस जगह पे, तो उसके डायरेक्ट नीचे एक नोट सेक्शन होता है, और उसके नीचे होता है ट्रेसिंग सेक्शन। जैसे हम नोट सेक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। नोट सेक्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं कंटेंट, और फिर हम
यूज़ करते हैं कॉलन और फिर वॉल्यूम, फिर डॉट और फिर वन, फिर डॉट और फिर जो बुक का टाइटल है वो हम लिखते हैं और फिर डैश डालते हैं, फिर वॉल्यूम, फिर डॉट और टू और फिर उसके बाद डॉट और फिर जो दूसरा टाइटल है हम उसके बारे में लिखते हैं। और जो ट्रेसिंग सेक्शन होता है उसमें जैसे कि हमें सेकंड ऑथर का नाम गिवन हो तो फिर हम फर्स्ट लिखते हैं, 1 नंबर लिखते हैं और फिर उसका और सेकंड ऑथर का नाम लिखते हैं और फिर एडिटर हो तो एडिटर लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। मगर ये ध्यान रखें कि सेकंड जब हम लिखते हैं तो फिर वहाँ पे रोमन नंबर यूज़ करते हैं और फिर उसके आगे भी हम जो थर्ड आता है उसमें सेकंड टू लिखते हैं रोमन नंबर में और फिर उसके बाद सब्जेक्ट या फिर टाइटल जो भी हो, आखिरी में टाइटल लिखना है हमें। जैसे यहाँ टाइटल आ जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे ऑथर आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा हमें लिखना है। 7th स्लाइड में हम ये देखेंगे कि अगर जैसे कई बुक्स में हमें ऑथर नेम नहीं दिया होता तो हम टाइटल की मेन एंट्री बनाते हैं। तो टाइटल मेन एंट्री में हम डायरेक्टली यहाँ टाइटल लिखते हैं और फिर यहाँ पे स्लैश लगाते हैं, फिर ऑथर नेम और फिर सो ऑन जो हम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो पूरी लिखते हैं। और ख़ासकर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो मेन एंट्री अगर टाइटल की होती है तो वो बनती है हैंगिंग एंट्री। हैंगिंग एंट्री का नॉर्मल मतलब ये है कि हैंगिंग एंट्री में हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते, इस सेक्शन के अंदर हम बिल्कुल खाली रखते हैं, ब्लैंक रखते हैं। और अगर हमें एडिट एंट्री बनानी है, एडिट एंट्री मतलब जैसे टाइटल की एडिट एंट्री, सब्जेक्ट की एडिट एंट्री और एडिटर की एडिट एंट्री। जैसे मेन ऑथर अगर हमने लिख दिया हो तो वो मेन एंट्री हो जाती है और जो उसके अलावा जो एंट्रीज बनती है वो होती है टाइटल एंट्रीज, और टाइटल एंट्रीज इनकी बनती है। और जैसे हम लिखते हैं एडिट एंट्री तो एडिट एंट्री में हमें यहाँ पे लिखना होता है जो भी जैसे ऑथर है, वो सब्जेक्ट है, टाइटल है या एडिटर है। एडिटर का हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने पहले हमने सरनेम लिखा है, फिर उसके बाद हमने फॉरनेम लिखा हुआ और बीच में कॉमा और यहाँ डॉट और यहाँ सेमीकोलन लगा के फिर ईडी हमें यहाँ लिखना होता है, ईडी और डॉट, जिससे हमें पता लगे कि ये एडिटर मेन एंट्री है, वो एडिटर एडिट एंट्री है, इससे हमें ये पता लगता है। और फिर उसके बाद हम जो मेन ऑथर है उसका नाम लिखते हैं, जैसे पहले सरनेम हो गया, फिर फॉरनेम, फिर मिडल नेम और फिर डॉट और फिर टाइटल लिख के। और जैसे एडिट एंट्रीज जो होती हैं उसमें ये तो हमें सेम एज इट इज़ वही रखना है जो मेन एंट्री में होता है, जैसे नाम और सब टाइटल लिख के। फिर उसके बाद हमें सिर्फ रेस्ट एज इन द मेन एंट्री लिखना है, जिससे हमें पता लगता है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मेन एंट्री से हमने उठाई हुई है। और सब्जेक्ट एडिट एंट्री में हमें ये पता लगता है जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा तो ये कैपिटल में होना चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट शुड बी इन कैपिटल। अगर सब्जेक्ट एंट्री है तो हमें यहाँ जो सब्जेक्ट लिखना है वो कैपिटल में लिखना है। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि अगर जैसे हमें बुक पे ऑथर, एडिटर, कंपाइलर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मेन एंट्री हमारी ऑथर की होगी। और अगर ऑथर ना हो या फिर ऑथर 3+ हो तो ऑलवेज मेन एंट्री टाइटल की बनती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। और आखिरी में हम आंसर्स बताते हैं। नेशनल रीडिंग डे ऑफ इंडिया, वो नेशनल रीडिंग डे ऑफ इंडिया हम सेलिब्रेट करते हैं 19 जून को, और नेशनल लाइब्रेरी डे ऑफ इंडिया हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। सो होप you like it and like, share and subscribe if you like it.